मैं चिपका नहीं रहा, मैं पोस्टें नहीं बेचता रहा, मैं कमीशन नहीं खाता रहा, खाते रहे, मैं गलत काम नहीं करता रहा। वो आप सारे गवाह हैं। जनाब स्पीकर जो साहब, जो दिफा कर रहे हैं ना, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आपका ट्रैक ये सारे पूरी असेंबली के लोग गवाही देंगे। आज जो है नौकरी पक्की करने के लिए यहाँ पे बैठ के तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। स्पीकर साहब, मुझे 5 मिनट दे दे, फिर मौका मिलेगा सबको। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि एक ही सफ़े में खड़े हो गए महमूद और हयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जनाब स्पीकर, जब अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पे खड़े हों तो फिर असम्बलियाँ सिर्फ डिबेटिक क्लब ही रह जाती हैं। और जिस तरह 15-20 मिनट हमारे मेंबरान बोलते रहे कि उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा लाहक है और उनको जो है सिक्योरिटी दी जाए, बेशक वो ठीक कह रहे होंगे। हर इंसान की जो है जान बड़ी अजीज़ है और उसके लिए जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। लेकिन ये अवाम की भेजी हुई जो है नुमाइंदगी है, उन्हीं की असेंबली है जो यहाँ पर बैठकर उन्हीं के मामलात और मसाइल को हल करती है। आए रोज़ बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को जो है बेदर्दी से टारगेट किया जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं और हालिया क्वेटा में पे दो धमाके हुए जिसमें कई मासूम जानें चली गई। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मेंबरान आज सर जोड़ के बैठ जाते कि इस नासूर से जो है कैसे जान छुड़ाई जाए और कौन से पॉलिसी मामलात में बेहतरी लाई जाए जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए और लोगों की जान और माल महफूज हो जाए। लेकिन हम तो सिर्फ इस बात पर तुले हुए हैं कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है, जो 4 गार्ड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले, खुदा न खास्ता हम पे कोई हमला ना हो जाए, हमें कोई नुकसान ना हो जाए। जनाब स्पीकर, ये असेंबली पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करती है। पूरे सूबे के लोगों की माल और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं अवामी नुमाइंदों पर है। पॉलिसी साजी इन्हीं का काम है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो हजरात जो काबीना में बैठे हुए हैं, वो हजरात जो कहते हैं, दावा करते हैं अवाम के सामने कि हम अपोजिशन में हैं, वैसे है तो नहीं, सारे एक ही पेज पे हैं, कोई अपोजिशन और कोई हुकूमत नहीं है। मेरी दूसरी दफ़ा मेरी टर्म है, 2008 में भी हमें कोई अपोजिशन नज़र नहीं आई। उस वक्त शायद सरदार यार मोहम्मद रंद साहब थे जो 5 साल असेंबली में नहीं आए और उसी वक्त इसी तरह की गपशपें होती थी। और दूसरी मर्तबा अभी जो है मुझे नज़र आ रही है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच गया है। पिछले दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में मीटिंग हुई थी, फिर यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की। इधर बलूचिस्तान से चीनी और आटा स्मगल हो रही है और वो बाकायदा सरकारी अफसरान की सरबराही में हो रही है और उसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे मुल्क में 1 किलो चीनी 25 रुपये महंगा हो गया है। आप अंदाज़ा करें, इस रमज़ान उल मुबारक में जहाँ पर लोग पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और शाम को जब अफ्तार के लिए बैठते हैं तो उनको जब चीनी या आटा महंगी होगी तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। पहले तो हम ये हुकूमत इस सूबे पे जो है एक बोझ बनी हुई थी, अब पूरे मुल्क पे एक बोझ बन गई है।
अगर सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब अगर मुझे इजाज़त दें, महीने महीने तक हमारे सीएम साहब का नाम और निशान नहीं होता। आया वो एहतिकाफ पे बैठे हुए हैं, कोई इस तरह के अलवत खाने में चले गए हैं जहाँ पर वो कोई अल्लाह ताला से जो है उनकी इबादत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सूबा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों का बेयार और मददगार पड़े हुए हैं, कोई उनकी दादरसी के लिए नहीं जाता। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ कोऑर्डिनेटर्स रखे हुए, पता नहीं पिछले दिनों तो कोई 32 बता रहे थे, आप कोई 40-50 तक तो पहुंच गए होंगे। उनके जो है वीडियोस और ट्वीट्स हम देखते रहते हैं, जो एक ऐसी जो है पिक्चर पेश कर रहे होते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान स्विट्जरलैंड बन चुका है और यूरोप का जो है एक मंजर पेश कर रहा है। लेकिन आप हकीकत में देखें जनाब स्पीकर, एक साल से सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, सारे काम मुंजमद हो चुके हैं। जो मीडिया में बातें चल रही हैं वैकेंसीज के हवाले से, जो मार्केट में रेट तय किए जा रहे हैं, कोई कहता है कि जी ये नौकरी जो है 5 लाख की बिक रही है, कोई कहता है रेट 50 लाख तक पहुंच गया है, कोई कहता है जी इससे ऊपर नीचे हो गया है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन जनाब स्पीकर, जहां धुआं आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग लगी होती है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है जो लोग बातें कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम देखें हमारे लोग जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं। पिछले दिनों में कहीं देख रहा था कि तुर्बत और गवादर में 2 हफ्तों ने 14-15 लोगों ने खुदकुशी की। जनाब स्पीकर, सरदार साहब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, आप बैठे ना। जनाब स्पीकर, जिंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसको कोई ऐसे इंसान जाया नहीं करता, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मुहर्रकात होते हैं। आया बेरोजगारी भी हो सकती है, माशरती नाइंसाफी भी हो सकती है, और भी बहुत से मामलात हो सकते हैं कि इंसान जो है एक एक्सट्रीम कदम उठाने पे आ जाता है। तो जनाब स्पीकर, इसका मतलब है कि इस हुकूमत और इस असेंबली ने अपने फराइज पूरे नहीं किए हैं, जो लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। दूसरी तरफ हमारे मेंबर यहां पे बैठ के सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम जो हैं इस मुल्क के मुहब्बे वतन शहरी हैं, हम मुहब्बे वतन नुमाइंदे हैं, और पता नहीं किसको खुश कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए मकरान में लोग जो हैं पहाड़ों पे जा रहे हैं, हमारे जो खुसूसन नौजवान हैं। आखिर क्या वजह है? क्या उनको कोई शौक है कि पहाड़ पे जाकर वहां पे अपनी जिंदगी की परवाह ना करें या मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं? इसका मतलब है कि माशरे में नाइंसाफी और ज्यादती अपने उरूज पे है। नाइंसाफी और ज्यादती का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। वो हुकूमत जिसका काम है, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं। आप देखें, आपकी वजह से हुकूमत खड़ी है। अब मुझे करेक्ट ना करें, बाद में बोले, मुझे करेक्ट ना करें। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सोशल मीडिया पे बातें नहीं कर, मैं जो बोल रहा हूं लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तकरीर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, फिर हमें भी हक है, फिर हम बात करें। उस दौर में क्या हो रहा था, जाम साहब के दौर में क्या हो रहा था? क्या कुल नहीं गए? पहाड़ों पे लोग नहीं गए? आप तशरीफ अभी रखिए, पहाड़ों पर याद आ रहे हैं। मेंबर बात कर रहे हैं। मैं जनाब स्पीकर, वो ज्यादतियों का आप बोले, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अवाम की तर्जुमानी कर रहा हूं, अवाम की तर्जुमानी कर रहा हूं। तो आप लोग क्यों सीख पा रहे हो? ठीक, तो वो जिम्मेदारी
हुकूमत वक्त पे आ जाती है, जब हुकूमत का सरबरा उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है सो रहा है, कोई कहता है आलम बरज़ख में है, कोई कहता है एतकाफ पे बैठा हुआ है। कभी आप अंदाजा करें जनाब स्पीकर, दुनिया में कहीं आपने देखा है कि रात के 12 बजे काबीना की मीटिंग हो रही है और सुबह तक पूरी दुनिया में? लेकिन बलूचिस्तान को यह शर्फ हासिल है कि यहाँ पर दिन को लोग जो हुक्मरान हैं वो सो जाते हैं घोड़े बेचकर और रातों को जागते हैं, पता नहीं शब बेदारी कर रहे होते हैं या अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होते हैं। शायद मौलवी हजरात को पता होगा, मुझे तो नहीं पता, शायद मेरी इतनी मजहबी रुझानात नहीं है। तो आखिर जब आप की हुकूमत ही नहीं होगी, वो दिन को सो रही होगी, तो फिर धमाके भी होंगे, खुदकुशियाँ भी होंगे, लोगों की जो है तजलील भी होगी, सिमगलंग भी होगी और जुल्म जबर हर तरफ होगा। जनाब स्पीकर, इस असेंबली पर एक फ़र्ज़ है जो अवाम ने उनको दी हुई है। यहाँ पर मैं खुदा न खास्ता किसी को इसलिए बात नहीं कर रहा कि मुझे किसी के साथ बुग़्ज़ है, मैं वही बात कर रहा हूँ जो अवाम भुगत रही है, जो मैं, आप, अख्तर लांगो, ज़िया जान, जितने भी नुमाइंदे हैं, आरिफ जान, खलील जॉर्ज, सब हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है किस तरह सफ़र कर रही है। जनाब स्पीकर, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाएं। सिर्फ यहाँ पे बैठ के 4 गार्ड हमें मिल गए, वो ले लिए, इस पे हम रोना रो रहे हैं। लेकिन जो क्वेटा में पेदर पे 2 धमाके हुए हैं और कुछ लाख की जो 2 बच्चे और बच्ची जो है वो शहीद हो गई, अब उनकी माँ से जाके पूछे कि उनका क्या हाल होता होगा। पहले यहाँ पर बैठ के जब पीएसडीपी में सदार नहीं थे, जब स्मगलिंग हो रही थी उसमें शराकतदार नहीं थे, तो हमें सब कुछ याद आ रहा था। हमें जो है चे गवेरा की जो रूह हमारे मेंबरान में आ गई थी और ऐसे बोल रहे थे। अब कहाँ गया वो तकरीरें, अब कहाँ गई वो नजरियात, अब कहाँ गई वो कौम दोस्ती? क्या अब बलूचिस्तान ठीक हो गया है? शुक्रिया बुलेदी साहब, या बुलेदी साहब शुक्रिया। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अवाम जनाब स्पीकर, मैं अवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर, हो रही है ये मेरा ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखे, आप सब तशरीफ रखे। मैं मुझे बात बुलेदी साहब नहीं, तशरीफ रखे। जनाब स्पीकर, मैं उसी पर आते हैं, जनाब स्पीकर, उसी पर आते हैं। जनाब स्पीकर मेरी बात सुने, मेरी उसी पर आते हैं, उसी पर आते हैं। स्पीकर मेरी बात सुने, मैं तकरीर कर रहा। जनाब स्पीकर, भाई जनाब स्पीकर मेरी जनाब बात स्पीकर मुकम्मल साहब। नहीं हुई है। जनाब स्पीकर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जनाब आप लोगों स्पीकर, को जनाब जनाब- स्पीकर, मैं भी एमपीए हूँ, मुझे इतना हक है जितना किसी और एमपीए को है। जनाब स्पीकर साहब। मेरी बातों में किसका मैंने नाम लिया? बुलेदी मैंने साहब, किसी का नाम नहीं लिया। मैंने सिर्फ जनाब मैंने- स्पीकर साहब, मैंने जनाब स्पीकर साहब। आप होते तो कॉन्फ्रेंस की तर्जुमानी करते। आप ऑर्डर इन द हाउस। लांगो साहब, आप कॉन्फ्रेंस नहीं हैं। सेक्रेटरी साहब कार्रवाई की तरफ आ जाए। वक्फा सवालात, आप पीजंजों के सिपाही हैं। वक्फा सवालात। आप पीजंजों के सिपाही हैं। जनाब आप स्पीकर कॉन्फ्रेंस साहब। नहीं हैं। कॉन्फ्रेंसी को इस आप मर्द बेच के शुमारी आ में- गए। सेक्रेटरी साहब, उसने बेच बुलेदी के साहब कॉन्फ्रेंस तशरीफ की रखे। अपनी। उस मकबसे में न सेक्रेटरी रहें। साहब जनाब एजेंडे की स्पीकर तरफ आ साहब। जाए। वक्फा जनाब
जनाब स्पीकर साहब, जनाब ये कार्रवाई कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मर्दमशुमारी पर जो रूलिंग दी जाएगी। जी जनाब स्पीकर साहब, मर्दमशुमारी पे बात कर, पहले रूलिंग दे दे, पहले मर्दमशुमारी पे रूलिंग दे दे आप। इस पर मैं देता हूं। अगर आप लोग मुझे मौका दे, सबको बात करने का मौका देता हूं। मलिक साहब, मैं आपको बात करने का मौका देता हूं। असद बलोच खड़े, उनको मैंने टाइम दिया, उसके बाद फिर मैं आपको मौका देता हूं, मर्दमशुमारी पर रूलिंग आएगी। जी मीर असद बलोच साहब।